स्वामी जी, जो अध्यात्म विज्ञान की अल्टीमेट हमारा जो गोल है, वह गोल है सेल्फ रियलाइजेशन करने का, और वो अनुभूति का गोल है। वो कोई दिखाई नहीं देता है। और लोग तो कहते हैं कि हमें कुछ चीज दिखाओ तो हमें मालूम पड़े, क्योंकि आज का युग चमत्कार का युग है और कई लोग चमत्कार करते हैं। उनके पास में ऐसी कुछ अच्छी बुरी विधियां होगी, वो करते होंगे, लेकिन आत्मा तो हाथ में दिखाया नहीं जाता है, आत्मा तो अनुभव करके बताया जाता है। तो आत्मा है, इस बात की हम शब्दों के द्वारा किसी को अनुभूति करावें, कैसे भी लेवल का व्यक्ति हो, कि भाई अल्टीमेट तुम्हारा स्वभाव वो है, अल्टीमेट तुम्हारा अस्तित्व वो है। तो कुछ ऐसे जो है उदाहरण दीजिए, ऐसी चीजें बताइए, 4-5 चीज जिसके अनुभव के आधार पर, क्योंकि ये तो अनुभव आधारित है, ये शब्दों के द्वारा ही बताना पड़ेगा। तो कैसे हम आत्मा के अस्तित्व को शब्दों के अंदर व्यक्त कर सकते हैं, ताकि कॉमन मैन को समझ में आवे कि नहीं, कोई ये भी एक वस्तु है। तो कृपया बताइए। जय सच्चिदानंद। सबसे पहली बात यह है कि मैं आत्मा हूं, ये जो प्रश्न है वो अपने आप में ही एक गहन प्रश्न है। क्योंकि बड़े बड़े भौतिक विज्ञानी भी, फॉरेनर्स भी, वेस्टर्न कंट्री वाले लोग भी इसको मानते नहीं है। और भारतवर्ष ने हिंदू फिलोसॉफी में इसका महत्व बताया गया है, बुद्धिज्म में भी महत्व है। तो हिंदू फिलोसॉफी के साथ जुड़े हुए जो भी धर्म है उसमें आत्मा का महत्व है, बाकी सब धर्मों में नहीं है। तो क्या वास्तव में आत्मा की जो बात हिंदू फिलोसॉफी में बताई गई है, क्या वास्तव में आत्मा है, नहीं है? कैसे हम इसको प्रूव करें? अनुभव के बाद की बात है, पहले अपने विश्वास में तो आना चाहिए कि आत्मा है ही, बाद में उसके लिए खोजने का प्रयास किए या तो अनुभव करने का प्रयास करें। तो अगर आत्मा है कि नहीं वो समझना है, तो सबसे पहली बात यह है कि ये शरीर को जलाना है, वो हम सब जानते हैं। और अगर शरीर को जलाना है तो शरीर पिछले अवतार के कर्मों के भुगतान करता है, और भुगतान जब खत्म हो जाएगी तो जला दिया जाएगा। और जब जला दिया जाएगा तो सिर्फ जलने वाला शरीर होगा, आत्मा नहीं होगा। तो ये पूरे जीवन की और जीवन के अंत की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया के अंदर हमको मालूम होता है कि ये प्रक्रिया तो कुदरत करती है, और आत्मा तो अंदर कैटालिस्ट है, वो कुछ करता नहीं है, प्रकाश देता है, ये उसका रोल है। और उसकी चॉइस भी नहीं है, एक ही रोल है उसका। मगर हमारे ज्यादातर लोगों की सोच क्या है? संसार है, शरीर है, और बाद में आत्मा है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, पहले संसार रहेगा, संसार में फिर हम रहेगा, और हमारे अंदर आत्मा रहेगा। तो ये सोच जो है वो रिलेटिव सत्य के आधार से बताई गई है। सनातन सत्य में ये स्केल बिल्कुल उल्टा है। आत्मा है तो शरीर है, और शरीर है तो संजोग है। सेंटर आत्मा है, आत्मा नहीं है तो शरीर भी नहीं है, संजोग में नहीं है। और आत्मा नहीं और शरीर है तो भी इसको डेड बॉडी बोला जाएगा, इसको लाइव बॉडी नहीं बोला जाएगा, इनएक्टिव बॉडी, मैकेनिकल, टोटल मैकेनिकल। तो पहली बात यह है कि आत्मा के अस्तित्व के आधार से ही शरीर का अस्तित्व है। आत्मा के अस्तित्व से ही कर्म का सिद्धांत लागू होता है। आत्मा के अस्तित्व ही पुनर्जन्म का नियम लागू होता है। अगर आत्मा नहीं हो तो पुनर्जन्म कैसे होगा और किसका होगा? तो हर बातों के अंदर सेंटर पॉइंट तो आत्मा है। मगर इतनी सारी जानकारी होने के नाते भी हमको कभी कभी और शक आत्मा के ऊपर आता है कि आत्मा को है तो अनुभूति क्यों नहीं होती? अनंत ज्ञान वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख वाला है, तो अनुभूति क्यों नहीं होती? अगर है तो, और शक्ति वाला है तो मैंने बताया है कि आत्मा है, उसमें शक मत करो। आत्मा ही ज्ञान, आत्मा में ही ज्ञान गुण है। शरीर में ज्ञान गुण नहीं है। अगर शरीर में ज्ञान गुण होता तो उसको जलाया नहीं जाता।
तो ये जलाने की प्रक्रिया हमारे भारतवर्ष में सदियों से चलती है, और इसीलिए जो सदियों से चलती है, तो ज्ञान गुण तो आत्मा का ही है। आत्मा है तो प्रतिष्ठित आत्मा के पास अपने ज्ञान दर्शन के मुताबिक ज्ञान है, और प्रकृति है वो बिहेव करती है। अगर आत्मा ही नहीं है तो प्रतिष्ठित आत्मा कैसे होगा, और प्रकृति की बिहेवियर कैसे होगी? जड़ के अंदर बिहेवियर नहीं होती है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, हम पंखा देखते हैं, लाइट देखते हैं, तो ये पंखा जो है वो चलता है, लाइट और है, तो हम सब मानते हैं एक ही आवाज से एंड विदाउट एनी कॉन्ट्राडिक्शन के पावर है ही, और दिखता नहीं है फिर भी शक नहीं है, क्योंकि उनका रोल मालूम है। लाइट देना और पंखा घूमना, ये घूमता है तो मतलब पावर इनके पीछे है, भले दिखता नहीं है। ऐसे अगर शरीर जीवित है, श्वासोश्वास लेता है, मन विचार करता है, वाणी से बोलता है, देह से क्रिया करता है, तो आत्मा है ही। ये नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं। सत्ता संपत्ति संबंध और साधन को फील कर सकते हैं तो आत्मा है ही, जड़ फील नहीं कर सकता है। तो ये आत्मा की साबिती का मैंने प्रकार बताया। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, कई सारे लोग जो अनुभव करते हैं मगर जानते नहीं है, ऐसी तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आत्मा है इसका प्रमाण। कि जैसे हम दिन के अंदर दुनिया देखते हैं तो तीन चीजें होती है, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। तो दृश्य को देखने के लिए दृष्टि अगर खुली है तो भी प्रकाश नहीं है तो दृश्य नहीं देख सकते हैं। यानी दृष्टि और दृश्य के बीच प्रकाश होना जरूरी, और अगर नहीं है तो हम इसको नहीं देख सकते हैं। तो फिर क्या करने का? तो दिन में तो सूर्य नारायण के प्रकाश में हम कोई भी दृश्य को दृष्टि से देख सकते हैं। जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, उस समय मैन मेड लाइट से भी हम दुनिया की अवस्थाओं को अनुभव कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि दृश्य और दृष्टि के बीच लाइट होनी, प्रकाश होना चाहिए। तो दो बात तो समझ में आ गई कि रात को और दिन को किस प्रकार से हम देखते हैं, नेचुरल लाइट एंड मैन मेड लाइट, वो तो समझ में आ गई। मगर रात को जब हम सो जाते हैं 8, 9, 10, 11 बजे, और सोने के बाद जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न कौन से प्रकाश में देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि प्रिंसिपल ऐसा है कि दृश्य और दृष्टि के बीच प्रकाश होना चाहिए। तो आप खुली आंखें भी देखते हैं, सपना में भी देखते हैं, तो देखने का मतलब है दृश्य है और दृश्य को देखने वाला तो है। प्रश्न प्रकाश किसका है? बिना प्रकाश हम दृष्टि दृश्य को देख नहीं सकती है। इसीलिए तो शरीर के अंदर आत्मा के अलावा और कोई प्रकाश है नहीं। तो इसी तरह भी आत्मा सिद्ध होता है कि आत्मा ही है। दूसरी बात, आत्मा नहीं है तो मेमोरी नहीं है। क्या नहीं है? मेमोरी नहीं है। देखो, जड़ में जो मेमोरी होती है और ये दिमाग में जो मेमोरी होती है उसमें अंतर है। जड़ में रिकॉर्ड होता है, यहाँ रिकॉर्ड विथ रेफरेंस होता है, वहां रेफरेंस नहीं है। आपने जो रिकॉर्ड किया है वो प्ले करता है, उसके साथ रेफरेंस नहीं है। जिंदे व्यक्तियों को जो मेमोरी होता है विथ रेफरेंस होती है। क्या होती है? विथ रेफरेंस। और आत्मा के अलावा विथ रेफरेंस नहीं हो सकता। रिकॉर्डिंग हो सकता है, रेफरेंस नहीं हो सकता है। रेफरेंस कब होता है? जब आत्मा है, फिर उसको मालूम कि ये दिन को ये हुआ था, इतने साल पहले, इतने समय पहले, उसकी वो मेमोरी है उसको। तो रेफरेंस के साथ मेमोरी जीवित व्यक्ति को होती है, और जीवित व्यक्ति तब कहेगा जब इसके अंदर आत्मा है। तो आत्मा की तो बहुत सारी साबिती है, ऐसा नहीं कि नहीं है। मगर बड़ी बात यह है कि आत्मा की हाजिरी में ही हम सब अज्ञानता के बस आत्मा के बारे में शंका करते हैं।
ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। मगर क्या करें, जब डेवलपमेंट नहीं है तो ऐसा होगा ही। और इसीलिए हम तो ये मानते हैं कि दुनिया के सभी लोग कम से कम आत्मा को, कर्म के सिद्धांतों को और पुनर्जन्म को कम से कम माने। ये कोई सांप्रदायिक सत्य नहीं है और ये हिंदू का भी सत्य नहीं, ये तो सनातन सत्य है। और आज नहीं तो कल आप सबको विकास के मार्ग में आगे बढ़ोगे तो ये सब मानना भी पड़ेगा। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और आगे बढ़ा के इनको सनातन सत्य के रूप में समझने की कोशिश करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कई उदाहरणों से स्पष्टीकरण किया कि आत्मा है तो हम हैं, नहीं तो हम नहीं हैं। एक व्यक्ति आईसीयू में बात कर रहा है, अगले क्षण डॉक्टर कहता ना वो इज डेड, तो पास बैठा बैठा आदमी व्यक्ति बराबर बता सकता है कि चला कोई चीज चली गई, वो आत्मा थी। और एक जो टेबल के पिन चुबाई जाए और व्यक्ति के पिन चुबाई जाए तो व्यक्ति चिल्लाता है, तो उसको अनुभूति होती कि मैं आत्मा हूं। आत्मा की ताकत से हिल रहा है, डुल रहा है, सब कुछ कर रहा है, खाना पच रहा है। ये बहुत से उदाहरण हैं। तो कई माध्यमों से आत्मा तो व्यक्त भी की जा सकती है शब्दों के माध्यम से। अनुभव तो मूल हमारा उद्देश्य ही वही है। पर जैसा आपने फरमाया, मूल बात यह कभी विकास नहीं है, अभी अज्ञानता है, इसीलिए हम डाउट करते हैं। और जब वो अज्ञानता जीरो हो जाएगी तब सहज हमको दिखेगी, फिर शब्दों में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण करने के लिए। स्वामी जी मैं आपको अभी मेरा 30 तारीख का एक अनुभव बताता हूँ, अध्यात्म विज्ञान की एप्लीकेशन। मेरा नाम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, लगभग 15-20 कंट्रीज के लोग थे, विषय था रिलीवेंस ऑफ द गीता इन 21st सेंचुरी। और वह जो है उस पे मेरे किसी एक प्रोफेसर मित्र ने मेरा नाम रेफरेंस किया कि इनको मुख्य वक्ता के रूप में मुझे करीब आधा घंटे का टाइम दिया गया। तो वो लोग आपस में, मैं सुन रहा था, डिस्कस कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी और जो है वो मेटेरियलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म के बीच में बड़ा यूं भेद खींच रहे थे। तो मैंने कहा दिस इज द राइट टाइम कि हम इनको दोनों को जोड़ने का काम करें। तो वैसा ही मैंने स्पीच दिया इंग्लिश के अंदर, रिकॉर्ड है, वो यूट्यूब में भी आ गया। तो मैंने उनको वही बात बताई जो आप बताते हैं कि जो भौतिक विज्ञानी है वो 5 जो मेटेरियलिज्म के जो विषय है वो हमारा, जैसे वो जो है वो इनसेंटिएंट और जो है हमारा रेस्ट, मोशन और स्पेस एंड टाइम, इन चीजों को भौतिक विज्ञानी मानते हैं। और अध्यात्म विज्ञानी जब मिल जाता है तो सबको एग्री करता है, 100% एग्री करता है और अपना एक सोल कॉन्शियसनेस तत्व को उसके साथ जोड़ता है। तो जोड़ करके वो कहता है कि ये स्पिरिचुअलिज्म है और मैं 100% आपके जो मेटेरियलिज्म को मानता हूं। ये 6 मिलकर के स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिज्म बन जाता है। तो ये विरोधाभास नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। पूरा स्पीच इस पे आधा घंटे का मैंने दिया। तो लोगों को ये समझ में आई कि बात है कि फिर उन्होंने कहा कि अगली हम शीघ्र कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं एंड यू विल डिलीवर योर स्पीच ओवर दैट। तो मेरे कहने का मतलब है कि अध्यात्म विज्ञान, मैं तो यही कहना चाहता हूं, अध्यात्म विज्ञान का जो गोल है, उसका जो लक्ष्य है वो बहुत ऊंचा है। सभी उसके नीचे आ जाते हैं, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे सांप्रदायिक विज्ञान हो। इसीलिए प्रस्तुति की समझने की बात है।